नमस्कार दोस्तों। बड़े से बड़े नशे की लत को जड़ से खत्म कर देगा ये मोर पंख का उपाय। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर धारण है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मोर पंख का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। जब जब भी मोर पंख के प्रयोग को किया गया है, व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही सफलता को प्राप्त किया है। यदि आपके भी घर में शराब रूपी समस्या चल रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो और आप शराबी व्यक्ति को काफी बार मना कर चुके हो, उसके बावजूद भी वह नहीं मान रहा है, तो आप लोगों को मैं आज मोर पंख का ऐसा उपाय बताऊंगी, आप लोग अपने घर में जरूर करिएगा। खास बात दोस्तों इस उपाय की ये रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग से रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, साथ में शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, मोर पंख बहुत ही पवित्र है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोर योगेश्वर होते हैं और मोर अपने आप में ही पवित्र होते हैं। मोर हमारे जीवन में काफी सुख समृद्धि को लेके आते हैं। और जब भी हमारे घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, तब भी हमारे घर में मोर के पंख का प्रयोग किया जाता है। यानी मोर का पंख हमारे जीवन में काफी ज्यादा चमत्कारिक लाभ दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसका प्रयोग सही ढंग से करना आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों शराबी व्यक्ति की। शराब व्यक्ति घर में पीकर आता है, बहुत ज्यादा कलेश करता है, आपके घर में अशांति का माहौल बन जाता है और आपकी बार बार मना करने पर भी शराबी बिल्कुल अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। इसके साथ ही उसने आपकी गिरवी गहने रख दिए हैं और घर में पैसों की भी तंगी आने लगी है। आपके हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने जीवन में बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप लोग भी अपने घर बैठे रुपए कमा सकते हो, यूट्यूब की जर्नी को आप शुरू कर सकते हो और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ धन भी कमाना सीख जाएंगे घर बैठे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आप YouTube पर वीडियोस कैसे बनाएं, तो मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं बताती हूँ YouTube पर वीडियोस कैसे बनाएं। मेरी माताएं बहनें घर बैठे किस प्रकार अपने जीवन में रुपए को कमाएं। अब बात करते हैं शराब रूपी समस्या को मोर के पंख के द्वारा किस तरीके से दूर किया जाए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो कार्य है वो आपको गुरुवार के दिन करना है या आप शुक्रवार के दिन कर सकते हो। दोस्तों, आपको 5 मोर पंख लेने हैं। दोस्तों, 5 मोर पंख आपको लेने हैं। 5 मोर पंख ले जाके आपको पहुंचना है किसी भी कृष्ण के मंदिर में। कृष्ण जी के मंदिर में आप 5 मोर पंख ले जाइए और पहले से भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई मोर पंख लगा है, तब तो इस उपाय को करने के लिए और भी ज्यादा सोने पे सुहागा जैसा हाल होगा। और यदि उनके मस्तक पर पहले से कोई मोर पंख नहीं लगा है, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आपको उपाय करना है और अपने घर से शराब रूपी समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। पहले तो बात करते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर पहले से मोर पंख लगा हुआ है तो आपको किस प्रकार से प्रयोग में लेना है। दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण का समस्त श्रृंगार करना है। आप अपने साथ जो 5 मोर पंख ले गए थे, उसमें से एक मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर आपको चढ़ाना है और आप जो पहले से मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मस्तक था, उसको आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रसाद रूप में मांग लेना है। अपने आप से कोई भी सामग्री भगवान से नहीं उतारी जाती है, पहले उनसे अनुमति ली जाती है, उसके बाद उनसे सामग्री ली जाती है, जो कि हमारे जीवन में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपको एक जो मोर पंख है वो आपने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगा दिया और दूसरा और जो आपने मस्तक से लिया हुआ पहले से जो लगा हुआ था मोर पंख, उसको आप अपने पास रख लीजिए। पहले मस्तक से लगाइए, फिर उसको पास रख लीजिए। अब बात करते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर पहले से कोई मोर पंख नहीं लगा हुआ है, तो आप अपने साथ जो 5 मोर पंख ले गए थे, उसमें से 2 मोर पंख आप भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर लगा दीजिए और आपने भगवान श्री कृष्ण की जो भी पूजा पाठ आरती इत्यादि वगैरह करनी है उसको आप कर लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण से आरती करने के बाद 1 मोर पंख आप प्रसाद के रूप में, उनका आशीर्वाद के रूप में उनसे मांग कर लाइए, उनसे विनती कर लाइए, हे श्री कृष्ण, आप दुखियों के दुख को हरने वाली हो, आप योगेश्वर हो, आप जीवन में हमेशा ही समस्त सुखों को देते हो, दुर्भाग्य को मिटाते हो। इस तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण से विनती करके उस
इस मोर पंख को अपने घर में ले आइए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप इस मोर पंख को घर में लाएं तो आपको अपने साथ जो 3 मोर पंख ले गए थे उसमें से एक मोर पंख आप अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी टेप की सहायता से लगा दीजिए। इससे आपके घर में निगेटिविटी नहीं आएगी, निगेटिविटी खत्म होने लगेगी। दोस्तों आपके घर में अशांति का जो माहौल है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा जो मोर पंख है वो आप अपने घर की किचन में भी लगा सकते हो और आप अपने आंगन में भी एक मोर पंख लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो आप भगवान श्री कृष्ण के मस्तक से मोर पंख लेके आई हो उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी व्यक्ति शराब पीता है, चाहे आपका पुत्र हो, पिता हो, पति हो, कोई भी आपके घर में शराब पीकर आता है, उसको आपको स्पर्श कराना है। श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है, आपको अपने मन में करनी है और किसी भी बहाने से आप उसको ये मोर पंख स्पर्श कराइए। उसके बाद दोस्तों जब भी शराबी व्यक्ति आपके घर में सोने के लिए चला जाए और यदि वह आपके कोई विरोध कर रहा है तो आप उसके सोने का ही इंतजार कर लीजिए। उसके तकिए के नीचे आप परमानेंट के लिए उस मोर पंख को रख दीजिए। दोस्तों आप विश्वास करिए, जहाँ पर भी मोर पंख होता है व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वो सही होने लगता है, यानी नकारात्मकता उस स्थान पर बिल्कुल नहीं रहती है जहाँ पर मोर पंख होता है। तो शराबी व्यक्ति के आप तकिए के नीचे मोर पंख को रखना शुरू करिए, परमानेंट के लिए रख दीजिए, नहीं तो आप किसी गद्दे के नीचे भी मोर पंख को रख सकते हो, क्योंकि गद्दे के नीचे रखा हुआ मोर पंख ना तो डेली हटेगा ना ही उसे कोई देख पाएगा। क्योंकि दोस्तों तकिए को यानी पिलो को लोग इधर उधर भी करते हैं लेकिन गद्दा जल्दी से कोई नहीं हिलाता है, क्योंकि आजकल बेड का जमाना है तो बेड के गद्दे बहुत मोटे होते हैं, उनको समय समय पर ही हटाया जाता है। तो इस तरीके से आप एक प्रयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण से लिया हुआ एक मोर पंख इसी तरीके से आप मांग कर लाइए। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का धारण का जो मोर पंख है वो आपको अपने बच्चे को स्पर्श कराना है, उसके मस्तक पर लगाना है और थोड़ी देर तक आपको राधे राधे का रटन करना है। दोस्तों राधे राधे का रटन करने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है और आपने क्या करना है, जो मोर पंख आप भगवान श्री कृष्ण से लेके आए थे वह मोर पंख आप बच्चे की किसी भी एक किताब में रख दीजिए। जिस विषय में बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है आप उस विषय की बुक में उस मोर पंख को रख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास होगा, बच्चे के अंदर सक्रिय ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव सक्रिय रहेगी। और मोर के पंख शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है और मोर के पंख के जरिए बच्चे के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी और बच्चे के आसपास कोई भी नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र बच्चे के भविष्य को बना देगा, साथ में पति के जीवन में चल रही शराब रूपी समस्या या बेटे या पुत्र या पिता के जीवन में चल रही शराब रूपी समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय था, आप जरूर करके देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।